Good evening, everyone. I hope you are all doing well, and welcome back to the Developmental Biology series. Today's topic of the series is gastrulation, the most important time in your life. During gastrulation, the cells of the blastula are given new positions and new neighbors, and multi-layered body plan of the organism is established. The cells that will form the endodermal and mesodermal organs are brought to the inside of the embryo, while the cells that will form the epidermis in the outer layers of the skin and nervous system are spread over its outer surface. यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पहले क्या होता है, पहले जाइगोट होता है. Zygote is actually a single cell, and that zygote then develops into a ball of cells, and that ball of cells is called a blastula. अब उस blastula में क्या होता है, बहुत सारे cells होते हैं, ठीक है. And these cells are they are arranged in haphazard manner, and this blastula then develops into the gastrula. अब gastrula में क्या होता है, gastrula में two major events होते हैं. First event is actually the formation of the germ layers. यानी गैस्ट्रोला जो होता है, गैस्ट्रोला में दो इवेंट्स होते हैं, दो मैन इवेंट्स होते हैं, और उस दो मैन इवेंट्स में जो पहला इवेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है, वो है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स. अब कितने जर्म लेयर्स यहाँ पे बनते हैं, 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स आर एस्टैब्लिश्ड हियर, ठीक है. अब वो 3 जर्म लेयर्स क्या है, पहला जो जर्म लेयर है वो है एक्टोडर्म, दूसरा जो है वो है एंडोडर्म, एंड इन बिटवीन ectoderm and endoderm is another germ layer, and that germ layer is called a mesoderm. ठीक है, तो ये चीज़ होता है, कब होता है, ये जब गैस्ट्रुलेशन जब हो जाती है तब एक ये इवेंट सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट ये है. दूसरा जो इवेंट होता है वहाँ पे देयर इज़ आल्सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉडी प्लान. यानी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक और चीज़ होता है वहाँ पे, ठीक है. तो वहाँ पे एक और चीज़ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है. यानी गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर्स बनते हैं. अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग which occurs during gastrulation, and that thing is actually the formation of the three crucial axes. यानी there is actually formation of 3 crucial axes. अब वो axes क्या है, and that lays the foundation of the body. अब वो एक्सीज क्या है, वो 3 एक्सीज, वो है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सीज, दूसरा है डोर्सल वेंट्रल एक्सीज, तीसरा है राइट लेफ्ट एक्सीज. अब इसका क्या मतलब है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे. तो इसका मतलब है जब भी गैस्ट्रुलेशन हो जाता है तो वहाँ पे 2 मेजर इवेंट्स होते हैं. पहला इवेंट जो होता है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, यानी 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनते हैं, ठीक है. अब वो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स क्या है, वो है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है. And there is one more thing that occurs during the gastrulation, and that thing is formation of axes. यानी वहाँ पे 3 किस्म के एक्सीज बनते हैं. एक जो एक्सीज है वो है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सीज, दिस वन, दिस एक्सीज इज कॉल्ड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सीज. और दूसरा जो एक्सीज है वो है डोर्सल वेंट्रल एक्सीज, ठीक है. तो ये वाली जो एक्सीज है दिस इज डोर्सल वेंट्रल एक्सीज. और तीसरी जो एक्सीज है वो है लेफ्ट राइट एक्सीज, दिस इज लेफ्ट राइट एक्सीज. ये वाली एक्सीज जो है ये लेफ्ट राइट एक्सीज. चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लान्स भी देखेंगे. वो प्लान क्या है, वो प्लान इस तरह होते हैं, ठीक है. अगर हम ये चीज़ देखेंगे, दिस इज कॉल्ड अ मिड सैजिटल प्लान. और ये मिड सैजिटल प्लान क्या करता है, ये लेफ्ट राइट एक्सीज को क्या करता है, इनको बाइसेक्ट करता है, लेफ्ट राइट एक्सीज. दिस इज लेटरल एंड दिस इज लेटरल, यहाँ पे भी है. तो ये वाला जो प्लान है, दिस प्लान, तो दिस प्लान इज कॉल्ड अ मिड सैजिटल प्लान. व्हाट इट डज, इट सिंपली बाइसेक्ट द लेफ्ट राइट एक्सीज, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे, दिस इज ट्रांसवर्स प्लान, यानी क्रॉस सेक्शन प्लान जो होता है यहाँ पे, व्हाट इट डज, इट सिंपली बाइसेक्ट द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सीज, ठीक है. हाँ, तो उसके बाद एक और प्लान है दैट वी कॉल्ड द हॉरिजेंटल प्लान. और हॉरिजेंटल प्लान क्या करता है, इट बाइसेक्ट्स द डोर्सल वेंट्रल एक्सीज, इट बाइसेक्ट्स डोर्सल वेंट्रल एक्सीज. अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे वी हैव डोर्सल वेंट्रल, ठीक है. तो वी देन हैव दीज 2 लेटरल साइड्स, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड होता है. तो हमारे पास जो ये वाला प्लान होता है दिस इज हॉरिजेंटल प्लान. और ये हॉरिजेंटल प्लान क्या करता है, इट सेपरेट्स डोर्सल हाफ फ्रॉम द वेंट्रल हाफ, ठीक है. तो इसी तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पे वी हैव वन मोर प्लान, एंड दैट प्लान इज कॉल्ड मिड सैजिटल प्लान. और मिड सैजिटल प्लान एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एंड दिस मिड सैजिटल प्लान इज सिंपली इट एक्चुअली बाइसेक्ट्स द
what it bisects mid-sagittal plan. Mid-sagittal plan simply bisects the embryo into left and right axes, ठीक है, left and right half, sorry, it bisects the embryo into left and right half. होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे वी हैव टाइप्स ऑफ सेल मूवमेंट्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन. Cell movements during gastrulation. So we have following types of cell movements during gastrulation. Following 5 types we have, जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन के ये टाइप्स होते हैं. ठीक है, ये मूवमेंट्स है, मूवमेंट्स के बेसिस पे गैस्ट्रुलेशन के टाइप्स है ये. ठीक है, फर्स्ट टाइप इज इन्वेजिनेशन. इन्वेजिनेशन का मतलब है यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दिस इज सिंपली वी हैव गैस्ट्रुला, ठीक है, या वी कैन से या दिस इज गैस्ट्रुला. ठीक है, तो अब इस गैस्ट्रुला में क्या होता है, इस गैस्ट्रुला में जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं, यानी जो सरफेस पे जो सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्वेजिनेट हो जाते हैं, मतलब वो अंदर की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, लेकिन दे मूव इनसाइड द एम्ब्रियो एज अ शीट. दे मूव इनसाइड द एम्ब्रियो एज अ शीट. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन. इसको हम इन्वेजिनेशन कहते हैं. ठीक है, तो इन्वेजिनेशन ये इसमें जो एग्जांपल है वो है एंडोडर्म फॉर्मेशन इन सी अर्चन. तो इन्वेजिनेशन से क्या होता है, ये सी अर्चन जो होता है, तो इसमें जो एंडोडर्म फॉर्म होता है वो किस प्रोसेस से बनता है, किस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन से बनता है, वो बनता है इन्वेजिनेशन प्रोसेस से. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे इन्वोल्यूशन में क्या होता है, इन्वोल्यूशन में जो ये जो सेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सपैंड हो जाते हैं. और जब ये एक्सपैंड हो जाते हैं तो एक्सपैंड होने के बाद ये क्या करते हैं, दे देन मूव इनसाइड. ठीक है, यानी जो ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्सपैंड होने के बाद क्या करते हैं, ये मूव करते हैं टू द इनर लाइनिंग ऑफ द आउटर सेल्स. ठीक है, तो दे एक्चुअली मूव अलॉन्ग द इनर लाइनिंग ऑफ द आउटर सेल्स. हाँ, तो यहाँ पे इन्वोल्यूशन का मतलब क्या है, इन्वोल्यूट होना, इसका मतलब है कि ये जो आउटर मोस्ट शीट ऑफ सेल्स है ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं. और मूव जब ये करते हैं, कैसे मूव करते हैं, दे मूव ओवर द इनर लाइनिंग ऑफ द आउटर सेल्स. यानी आउटर मोस्ट सेल्स यहाँ पे होते हैं, अब ये जो सेल्स होते हैं ये मूव करते हैं ओवर द इनर लाइनिंग ऑफ द आउटर मोस्ट सेल्स. तो इसको हम कहते हैं इन्वोल्यूट होना. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द इन्वोल्यूशन. तो यहाँ पे जो मीजोडर्म फॉर्मेशन होता है, किन में, एम्फीबियंस में जो मीजोडर्म फॉर्मेशन होता है वो इन्वोल्यूशन प्रोसेस से होता है. किससे होता है, इन्वोल्यूशन प्रोसेस से. उसके बाद इंग्रेशन में क्या होता है, इंग्रेशन में जो सेल्स होते हैं, यानी यहाँ पे सरफेस पे जो सेल्स होते हैं, दे सेपरेट, दे गेट सेपरेट फ्रॉम द सरफेस एंड दे देम डाइव इनटू द एम्ब्रियो. यानी ये जो सरफेस पे जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं यहाँ से और फिर डाइव करते हैं इंडिविजुअली इनटू द एम्ब्रियो. ठीक है, तो ये हम कहाँ पे देखते हैं, ये जो ये टाइप ऑफ मूवमेंट हम कहाँ पे देखते हैं, ये देखते हैं हम जब मीजोडर्म फॉर्मेशन होता है, किसमें, सी अर्चन में, या जो ड्रासोफिला यानी न्यूरोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ड्रासोफिला में, तो वहाँ पे भी न्यूरोब्लास्ट फॉर्मेशन जो होता है, न्यूरोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं जब वो बनते हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं इंग्रेशन प्रोसेस से ड्रासोफिला में. ठीक है, तो उसके बाद है डिलेमिनेशन. डिलेमिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो एक शीट होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 शीट्स में. ठीक है, अब यानी एक शीट ऑफ सेल क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है 2 शीट्स में. और यहाँ पे हम कहाँ पे इनको हम देखते हैं, ये हम देखते हैं हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स. यानी जब हाइपोब्लास्ट बनता है किन में, बर्ड्स और मैमल्स में, तो ये किस प्रोसेस से बनता है, ये डिलेमिनेशन प्रोसेस से बनता है. ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे इपोबोले. इपोबोले में क्या होता है, यानी इपोबोले में होता है ये जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं, ये एक्सपैंड हो जाते हैं. मतलब एक्सपैंड कैसे करते हैं ये आउटर मोस्ट सेल्स, या तो ये डिवाइड होंगे, या तो ये अपनी जो शेप होगी इनकी वो चेंज करेंगे. ठीक है, या तो ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग में बहुत सारे लेयर्स होंगे, वो क्या होंगे, वो आपस में मिलेंगे, मतलब दे विल एक्चुअली श्रिंक इनटू फ्यूअर लेयर्स. यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 लेयर्स है आउटर मोस्ट कवरिंग में, ठीक है, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे, ये 2 या 3 लेयर्स बनाएंगे. ठीक है, तो जब ये रिड्यूस हो जाते हैं 2 या 3 लेयर्स में, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एपिबोले. इस चीज़ को हम कहते हैं एपिबोले. ठीक है, तो इस चीज़ को हम एपिबोले कहते हैं. ठीक है, तो एपिबोले. अच्छा, एपिबोले हम कहाँ पे इसको, इस मूवमेंट को हम कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, इस मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन सी अर्चन,
ट्यूनिकेट्स एंड एम्फीबियंस, यानी जब एक्टोडर्म बनता है किन में, सी अर्चन में या ट्यूनिकेट्स या एम्फीबियंस में, तो वहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, तो हाँ ठीक है। थैंक यू।